आज हम लोग आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग वीकली क्यूज करेंगे, जो वीकली करंट अफेयर 6 से लेके 12 अक्टूबर के बीच का है। यहाँ गलत लिखा है, पर 6 से 12 अक्टूबर के बीच का है और इसमें वन लाइनर भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका बहुत सारा यूज़फुल होगा, जैसे बैंकिंग में, एसएससी, डिफेंस, रेलवे और बहुत सारा एग्जाम में ये यूज़फुल आएगा। यूथ पब्लिकेशन का बुक है। चलिए पहला शुरू करते हैं। डॉक्टर आर आर्थन जेम्स किस वर्ष टांसा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो 2022 में। डॉक्टर आर थानसन जेम्स किस वर्ष टांसा पुरस्कार सम्मानित हुए हैं? तो 2022 में। डॉक्टर आर तानसा जेम्स भारतीय दासन विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान विभाग के अध्यक्ष को उनके पर्यावरण विज्ञान में योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड टांसा 2022 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार तमिलनाडु स्टेट काउंसिल के फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान किया गया, जो उनके 50,000 नगद और प्रशस्ति पत्र है। अगला क्वेश्चन, पीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? पीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। एक नया बोर्ड बना है। पीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2025 के 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तंत्र में पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह बोर्ड पूर्ववर्ती बीपीएसएस का स्थान लेगी और स्वतंत्र इकाई के रूप में डीपीएसएस से सीधा रिपोर्ट करेगी। मैंने आरबीआई ने भुगतान के लिए एक नया पेमेंट बनाया है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है, जो पहले बीपीएसएस का वो स्थान लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेलकेट NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नेलकेट NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी के NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। यह पहल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होती है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में विशेषकर वंचित और दूरसंचार क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल को सुलभ बनाना है। चौथा क्वेश्चन, बीआरसीपी फेज 3 का कार्यकाल कब से कब तक के लिए है? बीआरसीपी फेज 3 का कार्यकाल कब से कब तक के लिए है? 2025-26 से लेकर 30-31 के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब क्या है, देखिए, केंद्रीय मंत्री ने 1 अक्टूबर 2025 को बायोमेडिकल रिसर्च काउंसिल ने बीआरसीपी फेज 3 को मंजूरी दिया है, जो सीबीटी और वेलकम ट्रस्ट यूके के सहयोग से इंडिया अलायंस द्वारा संचालित होगा। इसका उद्देश्य भारत में बायोमेडिकल रिसर्च को बढ़ाना, अनुवादकता नवाचार को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार प्रदान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में योगदान देना है। पांचवा क्वेश्चन, माय भारत एप्लीकेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित हो रहा है? जो माय भारत एप्लीकेशन है किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित हो रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो माय भारत एप्लीकेशन है वो कौन लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में माय भारत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, जो माय भारत प्लेटफॉर्म को मोबाइल पर लाकर युवाओं के लिए नेतृत्व, सामाजिक भागीदारी, कौशल विकास, रोजगार अवसर उपलब्ध कराता है। यह ऐप ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के युवाओं को राष्ट्रीय अभियानों, अनुभवात्मक शिक्षा और डिजिटल संसाधनों को जोड़ने का काम करेगा। छठा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में सकल जीएसटी राजस्व को कितने पहुंच गया है? तो सितंबर 2025 तक जीएसटी का राजस्व कितना पहुंच गया है? 1.89 लाख करोड़ रुपए। 1.89 लाख करोड़। इसका मतलब क्या है? सितंबर 2025 में भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1.89 करोड़ तक पहुंच गया, जो देश के आर्थिक मजबूती को स्पष्ट प्रमाण है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 9.1 और पिछले महीने अगस्त 2025 के तुलना में 1.5% की वृद्धि को दर्शाता है। इस मजबूती का एक बड़ा कारण जीएसटी 2.0 सुधार है, जो 22 सितंबर 2025 की दर 16 रेशो पे लागू की गई है। अक्टूबर 2025 में एलन मस्क की शुद्ध संपत्ति कितनी थी, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया? तो 500 बिलियन पॉइंट 1, मैंने ½ ट्रिलियन हो चुका है इनका संपत्ति, 500.1 बिलियन। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अक्टूबर 2025 में 500.1 बिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने लैरी
एडिसन से लगभग 150 बिलियन आगे रखा गया। इनकी संपत्ति का उछाल का मुख्य कारण टेस्ला के उनकी 12.4 हिस्सेदारी है, जो कि उनके शेयरों में 2025 में 14% की वृद्धि हुई है। भारत और चीन में अब प्रत्यक्ष वायु सेवाओं को फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। अक्टूबर 2025 के अंत तक में भारत और चीन ने अक्टूबर 2025 के अंत तक अपने निर्धारित शहरों के बीच प्रत्यक्ष वायु सेवाओं को फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी और 2020 की सीमा तनाव के कारण 4 साल से अधिक समय से निलंबित पड़ी थी, जिनकी बहाली का प्रतीक है। माने कि 2020 में जो हम लोग भारत चीन का बंद किए थे वायुसेना, अक्टूबर 2025 से दोबारा शुरू कर दिए हैं हम लोगों ने। 9वां क्वेश्चन, ISSA अवार्ड 2025 में किस देश में आयोजित समारोह को प्रदान किया गया है? तो कुआलालंपुर में। मैंने ISS अवार्ड 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ था? कुआलालंपुर में। क्या है? भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2025-15 से में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई, जिसमें 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया गया। इस उपलब्धि को भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को सम्मान्यता और ISSA अवार्ड मिला है। ये ई श्रम और NSE प्लेटफॉर्म, EPFO और ECI जैसे संरचनाओं की प्रगति का सूचकांक है। फिर अगला क्वेश्चन, हरिंदर बरेजा की आत्मकथा दे विल शूट योर मैडम। हरविंदर बजेजा की आत्मकथा दे विल शूट योर मैडम। दे विल शूट योर मैडम किसका है? तो हरविंदर बजेजा के विमोचन कब हुआ है? तो 1 अक्टूबर 2025 को। क्या है? वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर बरोजा ने अपनी आत्मकथा दे विल शूट योर मैडम माई लाइफ थ्रॉट कम्फर्ट अपने 4 दशक के लंबे साहित्यिक पत्राचार करियर और संघर्षों से जो क्षेत्रों में की गई निडर रिपोर्टिंग के अनुभव को साझा करता है। यह पुस्तक 1 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी। मीराबाई चानू को वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत जीता। क्या लिखा है ये देखिए, भारत के स्टार वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू ने 2 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे में हुए वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने क्लीन एंड जर्क और कुल भार के 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और उसमें कुल 199 किलोग्राम रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को किस मिशन को मंजूरी दिया है? तो दालों के आत्मनिर्भर मिशन के लिए। केंद्र ने 1 अक्टूबर 2025 को दालों को आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है, जो 2025-26 के 30-31 में तक चलेगी। इसके लिए 11,440 करोड़ आवंटित किए गए। मिशन का लक्ष्य घरेलू दलहन उत्पादन में 350 लाख टन तक बढ़ाना है, आयात कम करना, 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाना है। क्या है? 1 अक्टूबर को कौन सा मिशन शुरू हुआ? तो दालों के आत्मनिर्भर मिशन का। पाकिस्तान ने हाल ही में किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान ने हाल ही में कौन सा नया क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फतह 4 का। कौन? फतह 4 का। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 2025 को अपने स्वदेशी विकसित फतह 4 के ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण सफल प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। इनका दावा किया गया कि मिशन सीमा 750 किलोमीटर वॉरहेड और 330 किलोग्राम सबसोनिक क्रूज स्पीड मैक 0.7 मोबाइल TEL की तैनाती और टेरन लैंग्वेज कम से कम ऊंचाई क्षेत्रीय घेरे में त्यागेगा। क्या फ़ायदे लोग को, मरना तो ये। MiG-21 का मूल नाम क्या है? MiG-21 का मूल नाम क्या है? तो मिकोयान ग्वेचिच MiG-21। हम लोग जो MiG-21 जो हम लोग का वायुयान है, उसका असली नाम क्या है? तो मिकोयान गुरेइच MiG-21। मिकोयान गुरेइच MiG-21। 26 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना ने MiG-21 जेट विमानों को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया, जो 1963 में भारतीय हवाई शक्ति के हिस्से थे। MiG-21 1965, 1971 के युद्धों में और 1919 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुरानी तकनीक और सुरक्षा चुनौती का निर्णय फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं। पुस्तक के कौन सा वायुयान है जैसे फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं? तो MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं। इसका मूल नाम क्या है? मिकोयान गुरेइच 21। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैविक सुरक्षित अनुसंधान करियर में BRCP में कौन सा चरण को मंजूरी दिया है? तो चरण 3 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता अनुसंधान करियर कार्यक्रम BRCP चरण 3 को मंजूरी दी, जो 2025-26 से 37-38 तक लागू रहेगी। 150 करोड़ की लागत से DBT वेलकम ट्रस्ट और इंडिया अलायंस SPV ने साझेदारी करेगा। इसका उद्देश्य शीर्ष वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, अंतर विषयक अनुसंधान बढ़ाना और नवाचार को व्यवहारिक समाधान का प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। विश्व सेरेब्रम पाल्सी दिवस, वर्ल्ड कैलिबर पाल्सी डे कब मनाते हैं? तो 6 अक्टूबर को। विश्व सेरेब्रम पाल्सी दिवस हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सेरेब्रम पाल्सी CP के प्रति जागरूकता बढ़ाना,
प्रभावित व्यक्तियों के लिए समावेशी वातावरण सुनिश्चित करना। 2025 की थीम है यूनिक एंड यूनाइटेड। सीपी मस्तिष्क के अमान्य विकास के क्षति के कारण शारीरिक गति और समन्वय के मांसपेशियों को प्रभावित करता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SELC ने पहली पूर्णतः महिला के नेतृत्व में सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन कब किया है? तो 5 अक्टूबर 2025 को। 5 अक्टूबर 2025 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में पहली पूर्णतः महिला नेतृत्व वाली सेंट्रल स्टोर यूनिट शुरू किया, जो यूनिट 8 महिलाओं के अधिकारियों द्वारा संचालित होगी। इसका नेतृत्व IIT ISM धनबाद के पूर्व छात्रों की इक्का कर दिया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने केंद्रित कर दिया। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। 3 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप ने भारत में एक ही दिन में 4 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण और 2 कांस्य जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। यह पहली बार था जब भारत ने प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी की। निषाद कुमार पुरुषों के हाई जंप में T47 में वर्ग में 2.41 मीटर ऊंचा छलांग लगाकर स्वर्ण रिकॉर्ड हासिल किया, जबकि सिमरन समरा ने महिलाओं के 100 मीटर में T12 वर्ग में 11.95 मीटर का स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 18 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 18 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य है, जीतकर अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 10वीं रैंक हासिल कर लिया। विश्व पैरा एथलीट हम लोगों ने 10वीं रैंक हासिल किया है। एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बनाई। मुख्य विजेता सिमरन शर्मा, निषाद कुमार, सुमित अंतिल, संदीप सागर सागरवाल और रिकू हुड्डा और शैलेश कुमार शामिल थे। पीएम सेतु योजना का शुभारंभ कब किया गया? पीएम सेतु योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 4 अक्टूबर 2025 को। पीएम सेतु योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो 4 अक्टूबर 2025 को पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। 4 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कौशल दीक्षता समारोह में प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन की एक तकनीकी उन्नयन योजना पीएम सेतु का शुभारंभ किया। यह 60,000 करोड़ की योजना है, जो 1,000 ITIS आधुनिक उन्नयन और रोजगार उन्मुख केंद्रों को बदलने का लक्ष्य रखती है। पीएम सेतु के तहत AI, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में परीक्षण किया जाएगा और लगभग 20 लाख युवाओं को इसका लाभ उठा सकेंगे। नमो जैव विविधता के उद्यान का उद्घाटन कौन सी जगह पे किया गया? मैंने जो नमो जैव विविधता उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अलवर में हुआ है। 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के प्रताप बांध में राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता उद्यान नमो वन का उद्घाटन किया। राजस्थान के कोर्बिट मंत्री संजय शर्मा ने इस अवसर पर मौजूद रहे। अब प्रतीकात्मक वृक्षारोपण हुआ। उद्यान के उद्देश्य शहरी पारिस्थितिकी और हरित आवरण बढ़ाना, वायु गुणवत्ता सुधारना, हीट आइलैंड को प्रभाव कम करना और अरावली परितंत्र की रक्षा करना था। 68वीं CPC 2025 का आयोजन 68वीं CPC कौन सा 68वीं CPC का 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्रिजटाउन बारबाडोसा में। 68वीं CPC 2025 का होगा ब्रिजटाउन बारबाडोस में। 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक भारत के उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जिसका नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे। इस वर्ष की थीम है द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर, जिसमें लोकतंत्र संवर्धन, सतत विकास, डिजिटल समावेशन पर जोर दिया जाएगा। एक्सरसाइज कोकन 2025 किन देशों की नौसेनाएं शामिल होगी? तो भारत और ब्रिटेन। कोकन में एक्सरसाइज कोकन में कौन कौन शामिल हो रही है? तो भारत और ब्रिटेन। 5 अक्टूबर 2025 को भारत के पश्चिमी तट एक्सरसाइज कोकन 2025 शुरू किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना, ब्रिटिश के रॉयल नेवी ने भाग लिया। यह अभ्यास इंडिया UK विजन 2025 के तहत रणनीतिक साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का उदाहरण है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2025 में भारतीय वायुसेना AIA इंडियन एयरफोर्स के 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को 4 वेस्टलैंड विपिट IA बायोपेन और 6 RAF परिचित अधिकारियों के साथ हुई थी। IAF का पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को हुई थी और यह पहली सैन्य कार्रवाई 1936 में नॉर्थ वर्जिस्तान में हुआ था। द्वितीय विश्व में बहादुरी के लिए कई पुरस्कार मिले थे। पटना के पहली मेट्रो रेल का चरण शुरू। पटना की पहली मेट्रो लाइन का चरण शुरू। प्राथमिक गलियारा
पटना मेट्रो के पहले चरण को क्या कहा गया था? प्राथमिक गलियारा। पटना रेल सेवा का पहला चरण 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटित किया। उद्घाटन यात्रा में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल ISBT भूतनाथ स्टेशन तक होगा। आम जनता के लिए सेवा 7 अक्टूबर से शुरू होगी। पहले चरण में प्राथमिकता गलियारा कहा गया। इसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर है। यह ISBT 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन को जोड़ता है। 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन को यह जोड़ता है। फिलीपींस के दक्षिणी पूर्व एशिया में 2025 को क्या शुरू हुआ है? तो पहला कोरल लार्वे थ्रोबैक। फिलीपींस 2025 में दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला कोरल लार्वे थ्रोबैक शुरू हुआ, जिसका कोरल लार्वे उनकी आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना, भविष्य के रीफ में पुनर्स्थापन करना या बहुराष्ट्रीय समुद्री पहल जैव विविधता और कोरल रीफ की बहाली को बढ़ावा देता है। इसमें ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड शामिल है। कार्बोनिक लार्वा -196 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रहता है। मेरा भारत NSS पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 6 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में वर्ष 2022-23 के लिए मेरा भारत NSS पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार NSS स्वयंसेवक कार्यक्रम अधिकारी इकाई विश्वविद्यालय के सामुदायिक सेवा, नवाचार और सामाजिक विकास की उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया। इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस IMC 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह 11 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसका उद्देश्य भारत में आत्मनिर्भर और डिजिटल टेलीकॉम नवाचार को बढ़ावा देना है। सम्मेलन 6G, साइबर सुरक्षा, AI, IoT, सैटेलाइट संचार और टेलीकॉम के निर्माण पर चर्चा की होगी। INS अद्रोंत को भारतीय नौसेना में कब औपचारिक रूप से शामिल किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025 को। INS अद्रोंत को भारतीय नौसेना में कब औपचारिक रूप से शामिल किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025 को। भारतीय नौसेना ने 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम में INS अद्रोंत को शामिल किया है। यह अर्नला श्रेणी के एंटी सबमरीन सेल वाटरक्राफ्ट है जो कम गहराई वाले जहाज क्षेत्रों को पनडुब्बी रोधी अभियानों, समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा की तैनाती के लिए करते हैं। 77 मीटर लंबा और 150 टन विस्थापन वाला यह जहाज 3 वाटर जेट और मरीन डीजल इंजन से संचालित होता है। वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसे प्रदान किया गया है? मैरी ई बेक्रो, फ्रेड रासलडेल और सियोन साकागुची। किसे फिजिशियन या मेडिसिन में किसे मिला है? तो मैरी ई बुकरो, फ्रेड रासलडेल और सियोन साकागुची को। 2025 का नोबेल पुरस्कार में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में अमेरिका की मैरी ई बुकरो, फ्रेड रासलडेल और जापान के सियोन साकागुची को दिया गया। इनका शोध मानव प्रतिरक्षा प्रणाली, परिसंधि प्रतिरक्षा सहनशीलता पर केंद्रित है। सिकोन साकागुची को ट्रेंग नियामक टी कोशिकाओं की पहचान की जो शरीर में कोशिकाओं की प्रतिरक्षा पे हमला को रोकती है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि 1874 में स्विट्जरलैंड में बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन CUPU की स्थापना में सम्मान किया गया। UPU अब संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं का समन्वय करती है। 2025 की थीम है पोस्ट फॉर पीपल, जिसका उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था और सामाजिक सेवाओं में डाकघर की भूमिका को उजागर करना। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दिया तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी समारोह को आयोजित करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्वतंत्रता आंदोलनों को महत्व को उजागर किया जाए। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए 1882 में प्रकाशित हुआ, जबकि 1996 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। भारतीय शांति सैनिक में UNISFA के किससे सम्मानित किया है? तो मेजर जनरल रॉबर्ट आम अफराम को। भारतीय शांति सैनिकों ने दक्षिणी सूडान के विवादित अरेबियाई क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA के पदक परेड समारोह में सम्मानित किया गया। 2011 के स्थापित UNISFA भारतीय बटालियन गश्तक, नागरिक सुरक्षा और मानवीय कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभा रही है। इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर अचीवमेंट IRSA के 1.0 किसने लॉन्च किया है? तो DRDO, IDS और त्रिस्तरीय सेवा ने। DRDO ने 6 अक्टूबर 2025 को इंडिया रेडियो सॉफ्टवेयर अचीवमेंट ISRA के 1.0
आर्किटेक्चर के 1 बजे लॉन्च किया, जो इसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना के पहला मानवीकृत सॉफ्टवेयर रेडियो आर्किटेक्चर। यह सभी सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो HDR प्रणाली के बीच परस्पर संचालन क्षमता सुनिश्चित करती है, हार्डवेयर आधारित सीमाओं को हटाता है और एकीकृत संचार प्रदान करता है। संजू सैमरन ने इंग्लिश प्रीमियर लीग MPL की किस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है? तो भारत के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन ने भारत को इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL में आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उन्हें मुंबई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इस भूमिका की शुरुआत की और पूर्व इंग्लिश स्टार माइकल ओवेन से मुलाकात की। सैमरन पहले केरल ब्लास्टर और हैदराबाद फुटबॉल क्लब के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। विकसित भारत विडवॉत के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शुभांशु शुक्ला को। भारतीय अंतरिक्ष ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत विडेथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह राष्ट्रव्यापी स्कूल हैकाथॉन की 6ठी से 12वीं तक और 1 करोड़ से अधिक छात्राओं को स्टेम में नवाचार को प्रोटोटाइप बनाने के लिए प्रेरित करेगा। शिक्षा मंत्रालय अटल नवाचार मिशन के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम 13 अक्टूबर को लाइव होगा और दिसंबर में आयोजित किया जाएगा, घोषणा की जाएगी। हालिया अध्ययन के अनुसार शनि के लिए चंद्रमा के जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती है। एस्बेडन। हालिया अध्ययन के अनुसार शनि के लिए किस चंद्रमा के जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती है? तो एसेलेबिडन का। नासा के कैसिनी मिशन ने अनुसार शनि के चंद्रमा एसेलेबिडन पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती है। लगभग में 20-30 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत नीचे महासागर है, जिससे जलता द्वीप गर्म और खनिज युक्त पानी में निकलता है। यह जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व भी मौजूद होने की संभावना है। 2025 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो धातु कार्बनिक ढांचे के लिए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 8 अक्टूबर 2025 को सुषुम कितावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर ओ राधी को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के लिए धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए प्रदान किया है। इस वैज्ञानिकों ने बड़ी अंतराल में MOF संरचना विकसित की, जिससे गैस और रसायन प्रवाहित हो सकता है। विश्व मानव मस्तिष्क दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को जागरूकता बढ़ाना, कलंक और भेदभाव को कम करना, लोगों की सेवाओं की जानकारी देना। इस अवसर पर जागरूकता अभियान, कार्यशाला और संवाद सत्र आयोजित किए जाते हैं। यूनाइटेड फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ वैश्विक, राष्ट्रव्यापी, स्थानीय स्तर पर सहयोग को प्रोत्साहित करती है। नोबेल पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कौन देता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 जॉन क्लार्क, मिसेस H रोवेंटन और JH मोनिटिस को मैत्रोसिक, क्वांटम मैकेनिक, स्टेनिंग और ऊर्जा क्वांटमजेशन संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भौतिकी के उत्कृष्ट प्रदान के लिए दिया जाता है। मुंबई वन ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को मुंबई वन नामक QR आधारित डिजिटल टिकटिंग ऐप को लॉन्च किया, जो मुंबई के मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करे। यह मोबाइल ऐप भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप है, जो वन नेशन वन मोबिलिटी दृष्टि को साकार करता है। वर्ष 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लाजरो नेत्रो हकोई को। लाजरो नात्रो हरकोई को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 9 अक्टूबर को हंगरी के लेखक लाजलो हगोस्तलोई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें गहन मनोवैज्ञानिक दूरदर्शी लेखन में मिला। उनका मानव मस्तिष्क, समाज और आधुनिक सभ्यता की जटिलताओं को उजागर किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 का उद्घाटन किया, जो एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और प्रौद्योगिकी का आयोजन माना जाता है। उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी हर भारतीय जीवन के अविभाज्य हिस्सा बताया और भारत में 2G 5G तक की यात्रा और मेड इन इंडिया 4G स्टेट के देश में स्वदेशी तकनीक की क्षमता को प्रतीक बताया। वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा उत्पादन में अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो सोलर और वन पवन में भारत ने 2025 की पहली तिमाही में सोलर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में अब तक का उच्चतम स्तर का दर्जा दिया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के हिस्सा बढ़ गया और विद्युत क्षेत्र में 2.4 करोड़ टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। सौर ऊर्जा उत्पादन 17 टी गीगावाट और पवन ऊर्जा में 11 टी गीगावाट की वृद्धि हुई है। ICGS अक्षर में नौसेना को कहाँ शामिल किया गया? ICGS अक्षर
और नौसेना में कहाँ शामिल किया गया, तो कलाईकोर पुडुचेरी में। भारतीय तटरक्षक बल ने तेज और गश्ती पोत ICGS अक्षर और पुडुचेरी के कराईकल में नौसेना में शामिल हो गया है। यह अकादमी श्रेणी PFPB का दूसरा पोत है। इसका नाम अक्षर यानी अविनाशी तटरक्षक बल के समुद्री सुरक्षा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। INS स्टार्स नौसेना में कब शामिल हुआ, तो 6 अक्टूबर को शामिल हुआ। INS स्रोत को नौसेना में कब शामिल किया गया, तो 6 अक्टूबर 2025 को। भारतीय नौसेना ने 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम में दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS एडोथ नौसेना में शामिल किया। यह श्रेणी का पहला पोत INS अर्नाला जून 2025 में जलावतरण किया जाएगा और 80वें स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह पोत 77 मीटर लंबा 150 टन वजन का है, जो इसे तटीय और उथले पानी पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। सरदार @150 एकता मंच अभियान का शुरुआत किसने किया, तो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, रक्षा और सशक्तिकरण को ध्यान केंद्रित किया। यह पहली बार 2012 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 66/170 के माध्यम से पारित किया गया है। चलिए, इस तरह हम लोग का 48 क्वेश्चन खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।